हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम लेके आए हैं चेमुशी भाग 1 का षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय। भ्रांतो बालय का मतलब है भटका हुआ बालक। यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से किया गया है। इस कथा में ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जो अपने कर्तव्यों से भटक जाता है। उसे अपने कर्तव्यों का किस प्रकार से ज्ञात होता है वह इस कथा में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालय। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः भटकता हुआ कश्चन कोई बालक पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला विद्यालय गमन वेलायां जाने के समय क्रीडितुम् खेलने के लिए अगच्छत् गया। भटकता हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया। किंतु तेन सह केलिभी कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्सु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलिभी कालं खेलने के लिए समय बिताने के लिए तदा तब कोऽपि कोई भी न वयस्सु मित्र उपलब्ध नहीं था। किंतु उसके साथ खेलने के समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठानि स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। यतः क्योंकि ते वे सब सर्वे अपि सभी पूर्वदिनपाठान पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालयगमनाय विद्यालय जाने की त्वरमाणा जल्दी में अभवन् थे। क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठ को स्मरण करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु होता है आलसी, बालक आलसी बालक लज्जा से तेषां उन मित्रों की दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही किमपि किसी उद्यान में चला गया। आलसी बालक लज्जा से उन मित्रों की दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही किसी बाग में चला गया। स अचिंत्यत विरमन्तु एते वराका पुस्तक दाता अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। स अचिंत्यत उसने सोचा विरमन्तु एते वराका पुस्तक दाता एते ये विरमन्तु रहने दो वराका बेचारे पुस्तक दाता पुस्तकों के गुलामों को। अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि मैं तो स्वयं ही मनोरंजन करूंगा। उसने सोचा अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो मैं तो स्वयं ही मनोरंजन करूंगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं न इच्छामि। सम्प्रति इस समय विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर भूय फिर से क्रुद्धस्य क्रोधित हुए उपाध्याय से अध्यापक का मुखम द्रष्टुम मुख देखना न इच्छामि नहीं चाहता हूँ। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित हुए अध्यापक का मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिने प्राणिन एव मया वयस्य सन्तु एति। एते ये निष्कुटवासिने क्वार्टर में रहने वाले प्राणी अर्थात पक्षी एव ही मम मेरे वयस्य मेरे मित्र संति होंगे। ये क्वार्टर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वितीयवारम् आव्यायत। अथ इसके पश्चात वह पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर तम उसे क्रीडितुम खेलने के लिए द्वितीयवारम 2-3 बार आव्यायत बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि स मधुकरः अस्य बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्। तथापि फिर भी उस भौरे ने अस्य बालस्य इस बालक का आवाहन निमंत्रण तिरस्कृतवान् ठुकरा दिया। फिर भी उस भौरे ने इस बालक का आवाहन निमंत्रण ठुकरा दिया अर्थात आने से मना कर दिया। ततो भूय हठम आचरति बाले स मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। ततो तब भूयो
बार बार हठम आचरति, जिद करते हुए बालक को से उस मधुकर भौरे ने गाकर कहा। तब बार बार हठ करते हुए उस बालक को मधुकर ने गाकर के कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्र इति। हम सब भौरे मधु संग्रह, फूलों का रस एकत्रित करने में व्यस्त हैं। हम सब फूलों का रस एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तथा स बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत् दत्तदृष्टि चञ्चुआ तृणशलाकादीनकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत् अवदत् च। तदा स, तब उस बालक ने सोचा, अलम भाषण, अलम नहीं भाषणेन बात करता, अनेन इससे, मिथ्या गर्वितेन इस झूठे घमंडी, कीटेन कीड़े से। तब उस बालक ने सोचा, इस झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दूसरी जगह दृष्टि, दूसरी जगह देखा, चंचुआ चोंच में तृणशलाकादिकम तिनका ले जाता हुआ आददानम एक चिड़िया को देखा। चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला। तब उस बालक ने सोचा, इस झूठी घमंडी कीड़े से बात नहीं करता। ऐसा सोचकर उसने दूसरी ओर देखा, चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अयि चटोक पोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, यही क्रीड़ावे एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वदुकुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। अयि चटकपोत, अरे चिड़िया, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, यही क्रीड़ावे, आओ खेलें। एतत् शुष्कं तृणं त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादुनि स्वादिष्ट भक्ष्य कवलानि, खाने के लिए कौर ते तुम्हें दास्यामि दूंगा। इस सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादिष्ट खाने के लिए कौर तुम्हें दूंगा। स तु मया वदमु अस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। स तु, वह तो, मया, मेरा, वटद्रुमस्य, वट वृक्ष की टहनियों में घोंसला बनाने का कार्य है। ऐसा कहकर वह अपने कार्य में लग गई। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने सोचा, एते पक्षिणो, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोदेरतारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोक्य। तब अन्वेष्यामि, उसने सोचा कि अपरम, दूसरे, मानुषोचितम प्राणी को ढूंढता हूँ जो मनुष्य को आनंद करने वाला हो या मनुष्य को आनंदित कर सके। ऐसा सोचकर पलायमाने, जाते हुए या घूमते हुए, कमपि किसी, श्वानम कुत्ते को अवलोक्य देखा। तब उसने सोचा कि ऐसे किसी दूसरे प्राणी को ढूंढता हूँ जो मनुष्य को आनंदित कर सके। ऐसा सोचकर जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत्, रे मानुषाणां मित्रं किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे। प्रीतो बालो, प्रसन्न हुआ बालक तम उससे इत्थम इस प्रकार संबोधित कहा। प्रसन्न हुए बालक ने उससे इस प्रकार कहा, रे मानुषाणां मित्रं, हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, अस्मिन् इस निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में, किम पर्यटसि क्यों घूम रहे हो, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम इस शीतल छाया में, तरुमूलम इस शीतल छाया को देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यमिति, अहम अपि मैं भी तुम्हारे जैसा, तुम अनुरूपम तुम्हारे जैसा ही किसी खेलने वाले को पश्यमिति ढूंढ रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसे किसी खेलने वाले को ढूंढ रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यावदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि इति। अन्वय, यह माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति तस्य स्वामिने गृहे रक्षा नियोग करणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम इति। यह जो माम मुझे पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान पोष्यति प्रेम करता है, तस्य स्वामी ने उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग करने में लगे हुए मुझे
थोड़ा सा भी ईषदपि थोड़ा सा भी द्रष्टव्य नहीं भटकना चाहिए। ऐसा जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात थोड़ी सी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। इति ऐसा कहा। सर्वे एव निषिद्धस्य बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भक्ति। सर्वे एव सभी के द्वारा निषिद्ध मना करे जाने पर वह बालक भग्न मनोरथ टूटे हुए मनोरथ वाला या निराश होकर सन सोचा। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर उस बालक ने निराश होकर सोचा, कथम अस्मिन् जगति किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में निमग्न भक्ति लगा हुआ है। किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोऽपि मामेव व्रता कालक्षेपम सहते। न कोऽपि कोई भी मामेव मेरे समान वृथा व्यर्थ में कालक्षेपम समय नहीं बिताता। कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय नहीं बिताता। नम एतेभ्य ये में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। नम एतेभ्य इन सबको नमस्कार है, यह जिन्होंने मैं मेरी तंद्रालुतायाम आलस्य के प्रति कुत्सा घृणा भाव को समापादिता उत्पादित किया। इन सबको नमस्कार है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति घृणा भाव को उत्पन्न किया। अथ स्वचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्। अतः इसके बाद स्वचितम अपने लिए जो उचित है, अहमपि मैं वैसा ही करूंगा, इति विचार करके ऐसा विचार करके त्वरितम तुरंत पाठशाला अगच्छत् चला गया। इसके बाद अपने लिए उचित कार्य मैं करता हूँ ऐसा सोचकर वह तुरंत विद्यालय चला गया। ततः प्रवृत्ति से विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च लैलभत। तथ्य प्रवृत्ति तब से लेकर वह विद्या व्यसनी बालक विद्या में लगा हुआ महती महान विद्वता प्रथा प्रसिद्धि संपदा और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। तब से लेकर वह बालक विद्या में रत रहने वाला होकर महान विद्वता प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। क्या तंद्रालु भक्ति कौन आलसी होता है? बाल्य है। बाल्य तंद्रालु भक्ति बालक आलसी होता है। बालक कुत्र व्यजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक ने कहाँ घूमते हुए भौरे को देखा। पुष्पोद्यानम बालक पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखा। के मधु संग्रह व्यग्रह वैभवन कौन मधु संग्रह व्यग्रह फूलों का रस एकत्र करने में व्यग्र लगे हुए थे। मधुकरा मधु संग्रह व्यग्रह एभवन भौरे फूलों का रस एकत्रित करने में लगे हुए थे। चक्कह कया तृणशलाकाधिकम आददाति चिड़िया कैसे तृणशला क्या इनके आदि को देती है। चंचुआ चटके चंचुआ तृणशलाकाधिकम आददाति चिड़िया चोंच से तिनके आदि को देती है। चटके कस्य शाखायाम नीड़म रचति चिड़िया किसकी शाखा में घोंसला बनाती है। वटद्रुमस्य चटके वटद्रुमस्य शाखायाम नीड़म रचति चिड़िया वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाती है। बालके कीदृशम श्वानम पश्यति बालक किस प्रकार के कुत्ते को देखता है। पलायमान बालके पलायमानम श्वानम पश्यति बालक जाते हुए कुत्ते को देखता है। श्वाने की दृश्य दिवसे पर्यटसी श्वान कैसे दिवस में घूमता है। निदाग दिवसे श्वाने निदाग दिवसे पर्यटसी कुत्ता गर्मी के दिन में घूमता है। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। बालक कदा क्रीडितुम् अगच्छत् बालक कब खेलने गया। बालक पाठशाला गमन समय क्रीडितुम् अगच्छत् बालक विद्यालय जाने के समय खेलने गया। बालस्य मित्राणि किमर्थं स्वरमाणा अभवन् बालक के मित्र किस लिए स्वरमाणा जल्दी में थे। बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय स्वरमाणा अभवन् बालक के मित्र
पहले दिन का पाठ स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। मधुकर बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। भौरे ने बालक का निमंत्रण किस कारण से तिरस्कृत किया। मधुकर मधु संग्रह व्यग्रो आसीत् अतः स बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। भौरा मधु संग्रह में व्यग्र था, अतः इसलिए बालक का आह्वान तिरस्कार किया। बालके कीदृशं चटकम अपश्यत्। बालक ने किस प्रकार की चिड़िया को देखा। बालके चंचुआ तृणशलाख्याधिकम आददानम चटकम अपश्यत्। बालक ने चोंच में तिनका हाथी को देने वाली चिड़िया को देखा। बालके चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया। बालके चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान् यत् एतत् शुष्कं तृणं च अहं ते स्वादुनि भक्ष्य कवलानि दास्यामि। बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया कि एतत् इस सूखे तिनके को छोड़ो, अहम ते मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोज्य कवलानि स्वादिष्ट भोजन के लिए कोर दूंगा। खिन्न बालके स्वानम किम एकत्यत्। खिन्न बालक ने या दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा। बालके स्वानम एकत्यत् रे मानुषाणां मित्र अस्मिन् निदाघदिवसे किमर्थं पर्यसि शीतल छायायाम् आश्रयस्य अहमपि त्वाम् एव अनुरूपं क्रीड़ा सहायं पश्यामि इति। बालक ने कुत्ते से कहा, हे मनुष्य के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। शीतलता देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ, मैं भी तुम्हारे ही अनुरूप खेलने के लिए मित्र देख रहा हूँ। भग्न मनोरथ बाल्य किम अचिंत्यत्। भग्न मनोरथ टूटे हुए मनोरथ वाला या निराश बालक ने क्या सोचा। भग्न मनोरथ बाल्य अचिंत्यत् यत् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्व कार्यं निमग्नो भवति न कोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपं सहते अथ स्वचितम अहमपि करोमि। निराश बालक ने सोचा कि अस्मिन् इस जगत में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोअपि कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं कर रहा है, अतः अब अपने लिए उचित ही करूंगा। प्रश्न 3 निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थ हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखो। यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। भावार्थ जो स्वामी या मालिक मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। अर्थात संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर कुत्ता अपने कार्य बहुत ही सजगता से करता है। प्रश्न 4 भ्रांतो बाल इति कथाया सारांशम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। भ्रांतो बाल इस कथा का सारांश हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखा। कारण भ्रांतो बाल कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने जरूरी कार्य विद्यालय को छोड़कर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के दूसरे प्राणी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। वह खेलने के लिए अपने मित्रों पशु पक्षियों आदि को बुलाता है, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। इस कारण वह निराश होकर सोचता है कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, मैं व्यर्थ में ही अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, अतः मुझे भी अपना समय व्यर्थ न करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। फिर वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है और बाद में वह बालक महान विद्वता प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। प्रश्न 5 स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं करो। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। स्वादिष्ट भोजन के योग्य कोर मैं तुम्हें दूंगा। तो कैसा कोर। कीदृशी भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। कैसा भोजन का कोर तुम्हें दूंगा। चटके स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चिड़िया अपने काम में व्यस्त थी। तो चिड़िया किसमें व्यस्त थी। चटके कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। चिड़िया किसमें व्यग्र थी। कुक्कुरे मानुषाणां मित्रम् अस्ति। कुत्ता मनुष्य का मित्र है। तो कुत्ता किसका मित्र है। कुक्कुरे केषां मित्रम् अस्ति। कुत्ता किसका मित्र है।
सह मैतीम वैदुषीम लब्धवान, उसने महान विद्वता प्राप्त की। तो उसने कैसी विद्वता प्राप्त की? सह कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान, उसने कैसी विद्वता प्राप्त की? रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, रक्षा में लगे हुए मुझे भटकना नहीं चाहिए। तो किस में लगे हुए? तस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, तो किससे मुझे नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न 6, एतेभ्य नमे इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमे इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रच्य। एतेभ्य नमे, इनको नमस्कार। इस उदाहरण का अनुसरण करके नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखो। पहला वाक्य है देवाय नमः, देव को नमस्कार। शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार है। वासुदेवाय नमः, वासुदेव को नमस्कार। प्रश्न 7, कै स्तंभे समस्त पदानि कै स्तंभे च तेषां विग्रह पदत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। कै स्तंभ में समस्त पद और कै स्तंभ में उनके विग्रह दिए हुए हैं, उन्हें यथा समक्ष लिखो। कै स्तंभ है दृष्टि पथम, कै स्तंभ में उनको विग्रह करके लिखता है। तो दृष्टि पथम में क्या होगा? दृष्टे पथम। पुस्तक दासा, तो यहाँ पर आएगा पुस्तका नाम दासा। विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, विशेषण पदम प्रशिष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पद में जोड़ों में एक विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग चुनकर लिखो। तो यहाँ पे हमें विशेषण पद लिखने हैं, यहाँ विशेष्य। खिन्न बाल्य, इसमें क्या है? विशेषण क्या है? खिन्न, खिन्न होना, दुखी होना। खिन्न क्या है? विशेषण। बाल्य, बाल्य विशेष्य। तो खिन्न विशेषण, बाल्य विशेष्य। पलायमानम श्वानम, पलायमानम श्वानम, श्वानम क्या है यहाँ पे? विशेष्य। तो इसका विशेषण है पलायमानम, पलायमानम विशेषण, विशेष्य श्वानम। प्रीत्या बालक्य, बालक्य होता है विशेष्य, तो प्रीति क्या है? उसका विशेषण। बालक का विशेषण है प्रीत्या, प्रीत्या विशेषण, बालक्य विशेष्य। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, तो भक्ष्य कवलानी क्या है यहाँ पे? हमारा विशेष्य, तो इसका विशेषण है स्वादुनी। स्वादुनी विशेषण और भक्ष्य कवलानी विशेष्य। त्वरमाणा वयस्या, वयस्या क्या है? विशेष्य पद है, तो उसका विशेषण है हमारा त्वरमाणा। तो त्वरमाणा विशेषण है और वयस्या विशेष्य। इस पाठ से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।